हम अपने सौर मंडल की एक अजीब पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पहेली ने तब जन्म लिया जब जॉर्ज फोर्ब्स ने सन 1880 में ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया। सन 2004 में इस पहेली में एक नया मोड़ तब आया जब सेडना और इसके रहस्यमयी ऑर्बिट की खोज हुई। सेडना के ऑर्बिट से यह परिणाम निकाला गया कि कुइपर बेल्ट के बाहर कुछ तो ऐसा है जो सेडना के ऑर्बिट को प्रभावित कर रहा है। सन 2008 में मुकाई और पैट्रिक सोफिया ने यह सुझाव दिया कि 100 से 200 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मार्स और पृथ्वी के आकार का कोई ग्रह हो सकता है, जिसके कारण कुइपर बेल्ट ने यह आकार लिया है। सन 2012 में भी नेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ब्राजील में किए गए एनालिसिस से यह सामने आया कि ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट किसी ऐसे ग्रह से प्रभावित हो रहे हैं जिसे अभी तक देखा और खोजा नहीं गया है। सन 2014 में सेडना की ही तरह एक और ग्रह 2012 VP 113 खोजा गया और आश्चर्यजनक तरीके से उसके ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेडना से काफी मिलते जुलते थे। और इस खोज ने एक बार फिर एक ऐसी संभावना को जन्म दिया कि कुइपर बेल्ट के बाद कुछ ऐसा है जिसे हमने अभी तक देखा नहीं है। अभी तक न खोजे गए इस रहस्यमय ग्रह की पहेली ने विज्ञान को एक बड़ी चुनौती दी है और इस अनसुलझी पहेली का नाम है प्लेनेट 9। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम प्लेनेट 9 के बारे में जानेंगे। प्लेनेट 9 एक काल्पनिक ग्रह है जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है और इसके सभी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूरी तरह से काल्पनिक हैं। माना जाता है कि प्लेनेट 9 एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाता है। अपनी हाई इसेंट्रिसिटी के कारण इसकी सूर्य से सबसे नजदीकी दूरी 200 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, जिसे पेरिहेलियन भी कहा जाता है। और जब यह सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होता है तो इसकी सूर्य से दूरी 1200 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती है, जिसे एपहेलियन कहा जाता है। एक अनुमान के अनुसार एपहेलियन में यह ग्रह टेरस कॉन्स्टेलेशन में होता है। सूर्य का एक ऑर्बिट पूरा करने में प्लेनेट 9 लगभग 10,000 से 20,000 साल का समय लेता है। हालांकि इसका नाम प्लेनेट 9 भी ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मुताबिक जब तक प्लेनेट 9 की एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सकता, तब तक इसे आधिकारिक तौर पर कोई नाम नहीं दिया जा सकता। एक अनुमान के अनुसार इस प्लेनेट का भार पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा है और इसका आकार भी पृथ्वी से 4 गुना ज्यादा है। लेकिन प्लेनेट 9 के लिए किए गए एक सर्वे में नेपच्यून ग्रह के आकार के ऑब्जेक्ट्स तक को खोजा गया, लेकिन इस इंफ्रारेड सर्वे में 700 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के आगे तक की दूरी में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिली। रिसर्चर माइकल ई ब्राउन का मानना है कि प्लेनेट 9 की ग्रेविटी और भार इतना ज्यादा है कि इसने अभी तक अपना ऑर्बिट पूरी तरह से क्लियर यानी साफ कर लिया है और यह हमारे सौर मंडल के किनारे पर चक्कर लगाते हुए भी प्लेनेट होने की सभी डेफिनेशंस को पूरा कर रहा है। इसकी उत्पत्ति भी हमारे लिए एक रहस्य है और इसके लिए भी हम काल्पनिक थ्योरीज का ही सहारा ले रहे हैं। एक थ्योरी के अनुसार प्लेनेट 9 का जन्म हमारे सूर्य के नजदीक ही हुआ होगा, लेकिन डायनामिक इंस्टेबिलिटी के कारण यह प्लेनेट सूर्य से काफी दूर चला गया। हमारे सूर्य के जन्म के शुरुआती दिनों में किसी और तारे से हुई ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन भी इसकी एक वजह हो सकती है, जिसके कारण इसका बहुत बड़ा और स्टेबल ऑर्बिट बन गया। सूर्य के जन्म के समय इतनी ज्यादा दूर किसी ग्रह का बनना और इतने ज्यादा इसेंट्रिक ऑर्बिट में सूर्य के ग्रेविटेशन से बंधे रहने की संभावना सिर्फ 10% ही है और इसी आधार पर यह अंदाजा भी लगाया जाता है कि प्लेनेट 9 शायद कोई फ्री फ्लोटिंग प्लेनेट हो जो हमारे सूर्य की ग्रेविटी में फंस गया हो। प्लेनेट 9 के बारे में
एक और अनुमान यह भी है कि हमारे सौर मंडल के शुरुआती समय में शायद यह किसी और तारे की परिक्रमा करता हो, लेकिन हमारे सूर्य के ताकतवर ग्रेविटेशन ने इसे हमारे सौर मंडल में मिला लिया हो। एक और कल्पना के अनुसार प्लैनेटेसिमल्स बेल्ट यानी कुइपर बेल्ट ने इसे कैप्चर कर लिया था जब यह सूर्य से दूर जा रहा था। एनालिसिस से हमें यह पता चला कि इस बात की संभावना सिर्फ 20% है कि कुइपर बेल्ट भी प्लैनेट 9 को उसी ऑर्बिट में कैप्चर करे जिस ऑर्बिट में यह माना जा रहा है। लेकिन प्लैनेट 9 ही क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? क्यों हम एक ऐसे प्लैनेट की खोज कर रहे हैं जिसका वजूद ही हमारे लिए एक पहेली है? पर हमारे सौर मंडल के कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनका जवाब सिर्फ प्लैनेट 9 के पास है। प्लैनेट 9 के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से हमारे सौर मंडल के कई कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया जाता है। सेडना और अन्य ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स की इसेंट्रिसिटी और ऑर्बिटल प्लेन का इतना ज्यादा झुकाव भी किसी ऐसे भारी ऑब्जेक्ट के कारण है जो कि कुइपर बेल्ट के बाहर है। संभव है कि ये ऑब्जेक्ट प्लैनेट 9 हो सकती है। कुछ ऐसी ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स को भी ऑब्जर्व किया गया जिनका झुकाव 90 डिग्री तक है और इन ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट को भी प्लैनेट 9 के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से एक्सप्लेन किया जाता है। आखिरकार रिसर्चर्स ने यह भी एक्सप्लेन कर दिया कि किस प्रकार प्लैनेट 9 की उत्पत्ति के कारण ही कुइपर बेल्ट की कुछ ऑब्जेक्ट्स सौरमंडल की बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स से उल्टी दिशा में घूमती हैं। ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स के पेरिहेलियाज एक लिमिटेड रेंज में ऑक्सीलेट करते हैं। प्लैनेट 9 और इन ऑब्जेक्ट्स के बीच एंगुलर मोमेंटम का एक्सचेंज होता है और इसी कारण इन ऑब्जेक्ट्स में ऑक्सीलेशन पैदा होती है। हमारे सूर्य की रोटेशनल एक्सिस जाइंट प्लैनेट्स के रोटेशनल प्लेन से लगभग 6 डिग्री तक झुकी हुई है। हमारे सूर्य का यह झुकाव एस्ट्रोनॉमी में हमारे लिए एक बड़ा रहस्य है, लेकिन इस रहस्य को प्लैनेट 9 के ग्रेविटेशनल इफेक्ट और ग्रेविटेशनल टॉर्क से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अंत में एक बड़ा सवाल यह भी है कि इन सभी रहस्यों को एक काल्पनिक ग्रह प्लैनेट 9 की कल्पना से सुलझाया जा सकता है, पर इससे यह साबित नहीं होता कि क्या वाकई में प्लैनेट 9 का कोई वजूद है भी या फिर यह एक कोरी कल्पना है। ज्यादा दूरी होने के कारण प्लैनेट 9 सूर्य की रोशनी को बहुत कम रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसे देख पाना एक मुश्किल काम है। एक बड़ी संभावना है कि हमारी आकाशगंगा का मैप बनाने के लिए ली गई तस्वीरों में किसी एक में प्लैनेट 9 हो सकता है, लेकिन इसे ढूंढने के लिए हमें गहराई से अध्ययन करना होगा। आंकड़े यह भी बताते हैं कि प्लैनेट 9 इस समय उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए हमारे वैज्ञानिक और टेलीस्कोप्स अंतरिक्ष के इस हिस्से में लगातार अपनी नजरें बनाए रखते हैं। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने भी प्लैनेट 9 की खोज के लिए अपना योगदान दिया। वैज्ञानिकों का मानना था कि प्लैनेट 9 शनि के ऑर्बिट को भी प्रभावित करता है। कैसिनी ने शनि ग्रह के ऑर्बिट को ऑब्जर्व किया, लेकिन 2004 से 2016 तक शनि के ऑर्बिट में कोई अजीब हरकत नहीं दिखाई दी। अंत कैसिनी से मिले आंकड़ों से प्लैनेट 9 के होने या न होने का कोई सबूत नहीं मिला। इसके अलावा प्लैनेट 9 का एटमॉस्फेयर, इसकी सरफेस और इसका स्ट्रक्चर भी हमारे लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। प्लैनेट 9 हमारे सौर मंडल और इसकी संरचना के बारे में हमें अनेकों जानकारियां दे सकता है। भले ही प्लैनेट 9 हमारे लिए एक बड़ा रहस्य हो, लेकिन ये हमारे सौर मंडल के अनेकों रहस्यों की एक बड़ी चाबी है। अगर यह वाकई में मौजूद है तो आशा है कि हम इसे जल्द ही खोज लेंगे, और अगर प्लैनेट 9 एक कोरी कल्पना साबित हुआ तो भी यह एस्ट्रोनॉमी की एक बड़ी मिस्ट्री बना रहेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और स्पेस वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।